देसी देसी ना बोला कर छोरी रे, इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही रे। अरे देसी देसी ना बोला कर छोरी रे, इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही रे। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? माई सेल्फ शिवांशु अत्रे, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। जी हाँ, मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया करा जाए, तो मैं मेरे प्यारे बच्चों के लिए अब कुछ ऐसे एक दो क्वेश्चन रोज लेकर आऊंगा जिसमें कुछ अलग हटके ट्रिक्स यूज हो रही होगी, या वो देखने में बहुत टिपिकल लगते होंगे। क्योंकि एक तो टैग आ जाता है, जैसे आरएमओ, ओ भाई आरएमओ, तो आरएमओ को तो नाम सुन के आधे बच्चे तो वैसे ही कहते हैं सर मुझसे नहीं होगा भाई, मुझसे नहीं होगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ टैग वैग से डरो मत, सब देसी तरीके से हो जाएगा। क्योंकि दिल से देसी आपके ऐसे सर ऐसे इजी तरीके से आपको कराते रहेंगे। तो चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, एक बात और, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। मेरे चैनल पे एक बहुत बढ़िया गिव अवे चल रहा है, लिंक कॉर्नर में आ रहा है, हो सकता है वो चीज आपकी हो जाए। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड ऑल ट्रिपल्स पी क्यू आर ऑफ प्राइम सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू आर प्लस वन एंड टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस वन। अर्थात कहने का तात्पर्य बहुत गंदे तरीके से यह है कि यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दे रखी है, पर बहुत बढ़िया बात यह है, ये दे रखे हैं, ये प्राइम है पी क्यू आर। तो यहाँ से पहली चीज जो आपके दिमाग में क्लिक करेगी, देखो इसका जो पूरा तरीका होगा वो क्लास 8th के बच्चे की तरह आपको सोचना पड़ेगा, क्लास 8th के बच्चे की तरह। अगर हम बात करेंगे पी क्यू आर की, यानी कि ये जो हमारा पी क्यू आर होगा ये बिलोंग्स करेगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, इस तरह से। यही है प्राइम, यही है आपके प्राइम। अब देखिए, अब अगर हम बात करते हैं, देखो मैं बहुत प्यार से सिखाता हूं आपको, कोई सी भी एक इक्वेशन ले लो, जैसे ऊपर वाली ले ली, पी क्यू इज इक्वल टू आर प्लस वन। तो आपको यहां पर ये देखना पड़ेगा, इधर आ रहा है 2 का मल्टीपल और इधर आ रहा है सिंगल प्लस वन। अब ये जो r होगा ये मेरे पास ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है, क्योंकि देखो एकमात्र प्राइम नंबर जो इवन है वो है 2, बाकी सारे के सारे हैं ऑड। ये तो मानते हो आप, बाकी सारे के सारे हैं ऑड। तो आप पहला केस ले लो, केस 1, व्हेन r इज इक्वल टू इवन, एकमात्र केस है, लेके खत्म करते हैं। r इज इक्वल टू इवन, तो दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू 2, r2 ही होगा। तो r प्लस वन क्या हो गया बेटा, r प्लस वन हो गया 3, यानी कि क्या आ गया, ये ऑड आ गया। आप कह सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर r प्लस वन का वैल्यू क्या था, pq, तो यानी कि ये किसका वैल्यू है, pq का। अब p और q क्या होंगे, देखो ऑड आ रहा है बेटा मल्टीपल करने में, यानी कि p और q को क्या होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल ऑड आ गया। क्योंकि इन दोनों में से अगर एक भी इवन हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करने पर इवन बना देगा। तो दिस इंप्लाइज p बिलोंग्स टू ऑड, q बिलोंग्स टू ऑड। तो अगर मैं बात करूं ऑड, मेरे पास मिनिमम क्या है 3, तो pq शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 3, यानी कि 9 होगा। तो भाई पॉसिबल ही नहीं हो सकता, pq तो मेरा 3 आ रहा है और इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आ गया, तो इट मींस नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। काम खत्म? नहीं भाई, अभी काम खत्म नहीं हुआ। ये तो एक केस था जो आपको बताना जरूरी था, क्योंकि आपको पता है इवन ऑड कुछ भी हो सकता है। अब बात करेंगे केस 2 की, केस 2 की। देखो सिंपल रखना है आपको बिल्कुल। अब ये जो r है आपका, ये ऑड भी तो हो सकता है, इतने सारे ऑड है, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। r इज इक्वल टू ऑड, r इज इक्वल टू ऑड। अब r इज इक्वल टू ऑड हो गया, दिस में इंप्लाइज अगर r प्लस वन करूंगा तो क्या आएगा, ऑड प्लस वन। ऑड प्लस वन क्या होता है, इवन। ऑड प्लस वन क्या होता है, इवन। यानी कि यहां से क्या समझ में आ गया, pq मेरा हो गया इवन, pq हो गया मेरा इवन। अब आप देखो सारे के सारे ऑड है, अगर मैं ऑडो को ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑड मिलेगा। इवन कब मिलेगा, जब दोनों में कम से कम एक तो मेरा इवन हो। तो लेट p इज इक्वल टू 2, मैं मान लेता हूं p 2 है, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो अगर p मेरा 2 होगा तो ये बन गया मेरा 2q इज इक्वल टू r प्लस वन, 2q इज इक्वल टू r प्लस वन, ठीक है। ये आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो चाहो तो, क्योंकि अभी तक हमने कहीं नंबर नहीं दिए। अब दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, दूसरा वाला इक्वेशन है अल्सो
2 p स्क्वायर प्लस 2 q स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 1। अब देखो p कितना है, p है 2, रख दो वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 प्लस 2, q कितना आ गया r प्लस 1/2, तो रख दो r प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 1। अब r में इक्वेशन बन जाएगी, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और r आ जाएगा तो q आ जाएगा। देखो 8 प्लस और ये बन जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r, ब्रैकेट ओपन करोगे नीचे आएगा 4 और ये 2 कट जाएगा, तो ये बचा 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 1। तो ये बन गया आपका 16 प्लस r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, तो 2r स्क्वायर में से r स्क्वायर गया तो r स्क्वायर बचा, या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली लिख दो इसको 2r स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये वहां गया तो क्या बचा, माइनस का 2r और 16 प्लस 1 17, 17 और 2 उधर गए तो 15 माइनस का, क्वाड्रेटिक बन गई। सॉल्व कर लो भाई, कितना वैल्यू आ रहा है देखो, इसको आप फैक्टर करोगे तो r माइनस 5 r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 5, r इज नॉट इक्वल टू -3, r 5 आ गया। अब जब आपका r 5 आ गया, दिस इंप्लाइज 2q इज इक्वल टू 5 प्लस 1, सो q इज इक्वल टू 6/2 यानी कि 3, q आ गया 3। आप यहां लिख सकते हो सिमिलरली। अब देखो जब आपने p को 2 लिया था तो q का क्या कसूर, q को भी ले लो, q इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपका r इज इक्वल टू 5 आएगा इस केस में भी, एंड p यहां पर 3 आ जाएगा। जैसे यहां q 3 आया है वहां पर p आपका 3 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो देयरफॉर जो आपको ट्रिपल्स निकालने थे वो क्या क्या आ रहे हैं, देखो PQR आने थे, दैट इज, अब देखो P कितना आया था 2 3 5, 2 3 5 और 3 2 5। कितना सिंपल है, देखो देखने में लगता है कि यार ये जो क्वेश्चंस है ये आरएमओ के हैं, प्री आरएमओ के हैं, एनएससी जेएस के हैं, बहुत बड़े होंगे, पर भाई घबराने की बात नहीं है, ये सारे के सारे क्वेश्चन देसी तरीके से हो जाते हैं। यानी कि अगर आप बिल्कुल इनके पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे और क्वेश्चंस की अप्रोच को पकड़ोगे कि कहना क्या चाह रहा है वो, तो मैं सोच रहा हूं आपको एक ऐसे ही रोज एक एक 2-2 क्वेश्चन लेकर आता रहूं, ताकि आपके दिल से भी जो डर है ना प्री आरएमओ का, एनएससी जेएस का, वो थोड़ा सा निकल जाए। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपने मेरा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।